हाय गाइस, एक बार फिर से आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके प्रीवियस एपिसोड में हमने 1 to 4 सॉल्व किया था। इसमें हम 5, 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। तो तब तक बने रहिए और देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। और भी है, और अपने उत्तर की जांच के लिए आप विभाजन क्रिया कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको विभाजन करना होगा। इस तरह से 70 से डिवाइड करना है। 1 को पॉइंट देना, 0 लाएगा, फिर 17, फिर एक 0 देना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। ये 15 आएगा, फिर 0 देंगे, यहाँ 5 लिखना है, फिर यहाँ पे 8 लिखना है। इस तरह से आपको लिखते चलना है। और कहाँ तक जाता है, क्या भाग लगता है या नहीं लगता है, इस पर ध्यान देंगे। तो इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया, भाग देकर खुद देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि जब इसको हम भाग दिए तो हमारे पास क्या मिला और क्या आया, उसको बताते हैं। हमारे पास आया 0.0588235294117647। उसके बाद यहाँ से बाद फिर पुनरावृत्ति होता है 0, 5 इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये क्या देखा कि जब हम 17 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इतनी अंक आती है, इसके बाद पुनरावृत्ति होती है, यानी उसके बाद आती है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि 1/17 के दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक हैं। आप काउंट कर सकते हैं, इसमें कुल मिलाकर 16 अंक हैं यहां से यहां तक। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय का चर्चा है, इरेशनल नंबर, जो p/q के रूप का नहीं है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि a बराबर 5/7 और b बराबर 9/11। जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा a इक्वल टू 0.714285 और b इक्वल टू आएगा 0.81। यहाँ देखने का चीज है कि a जो है b से छोटा है, a लेस देन b। तो a और b के बीच की संख्या a और b के बीच की कोई संख्या क्या हो जाएगा, 0. ले लेते हैं, 0.72 लिया, ये हम मान लिया। उसके बाद हम यहाँ पे a और b के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखते हैं। p इक्वल टू 0.72121, फिर 1211, फिर 12111 डॉट डॉट। और q इक्वल टू हम लिखते हैं 0.72131113, फिर 113 डॉट डॉट। और r इक्वल टू हम लिखते हैं 0.7214114114 डॉट डॉट। देख गाइस, समझने की चीज है कि हमने यहाँ पर 0.72 ले लिया, a और b के बीच की कोई संख्या। तो हम यहाँ पे देखेंगे 0.72 के बाद पहले 12 आया, फिर 112 आया, फिर 1112 आया, इस तरह से आते गया। यहाँ भी हमने देखा कि 13 लिया, अगला बार 113 1। तो ऐसा अगर कहीं रिपीटिशन हो रहा है
तो हमारा वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर वही 0.72 12 12 12 ऐसा अगर आता तो वो परिमेय संख्या नहीं होती, वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाती। हम उसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें यही आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो देखिए 3 संख्या लिखना, बस इसी पैटर्न को जो हमने पिछले प्रीवियस सम में आपको बताया था कि किस दशमलव अनवसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बस वही चीज यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे हमने एक डिजिट को यहाँ पर लिया 0.10 110 1110 1110 डॉट डॉट। दूसरा ले लेते हैं 0.12 112 112 112 डॉट डॉट। और तीसरा ले लेते हैं 0.23 223 223 22223 डॉट डॉट्स। यहाँ पे देखना है, यहाँ 1 1 यहाँ 2 यहाँ 3, इस तरह से ये रिपीट करते जा रहा है। तो ये हमारा अनवसानी अनावर्ती का उदाहरण। और भी कोई संख्या आप अपने मन से इसको बना सकते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। x के जगह पर दूसरा, y के जगह पे हम कुछ दूसरा लेंगे और उससे से एक एक अंक का रिपीटेशन बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारा अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या रूप में उसको हम लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे समझने की चीज क्या थी कि परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्शन जो है यहाँ पे खत्म होता है। और एक चीज और आप देख लेते हैं कि कौन संख्या परिमेय हो सकती है और कौन अपरिमेय। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। अब रूट 3 है तो इसका रूट हम समाप्त नहीं कर सकते। अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरह का आएगा नेक्स्ट, यानी प्रीवियस सम के जैसा ही डिवीजन देने पे आएगा, उसका रूट हम निकाल सकते हैं तो आएगा। तो अगर कोई संख्या रूट में जिसका रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, जिसको हम पी वाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाता है अपरिमेय संख्या। क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से रूट अंडर 2 to 5, ये रूट अंडर 2 to 5 जो है ये हो जाएगा परिमेय। क्यों होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल आता है 15 और 15 को 15/1 यानी कि पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा हो जाता है परिमेय संख्या। उसे तो 0.3796, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में 3796/1 ऐसा, ये भी पी वाई क्यू के रूप में है, ये हमारा हो जाता है परिमेय संख्या। और अब हम यहां चलते हैं इसके तरफ 7.478478, तो 478 रिपीट कर रहा है, यानी ये संख्याएं भी बदली जा सकती है, ये भी परिमेय संख्याएं होगी, इसलिए ये परिमेय संख्या है। सिंपल आपको याद रखना कि परिमेय संख्या वही होती है जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव के रूप में होता है, और वो परिमेय संख्या वही होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव के रूप का होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का रूप का होता है। अब यहाँ देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि 1.10 अब 1 फिर 0 आप 0 का रिपीटेशन बढ़ते जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप का है वो, ये इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। तो गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम अगले एपिसोड में नए रूप में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।